ट्रू और फॉल्स बताना है रेशनल नंबर्स में। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन। अब इसने बोला कि होल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो 0 तो नहीं है, 1 2 तो है लेकिन 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अच्छा, फिर एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर कैसे होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, -7 -8 0 1 2 चलता जाएगा, ऐसे यहां भी चलता जाएगा। अच्छा, तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर हम q से करते हैं। और कौन से होते हैं? p/q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें पूछा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो ये क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि इंटीजर जितने भी हैं इनके नीचे क्या होता है? 1 होता है, और 1 क्या है? इंटीजर है, और ये 0 के बराबर भी नहीं है, तो हर एक इंटीजर को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है। अच्छा, फिर उसके बाद पूछ लिया एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर रेशनल नंबर तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि मान लो मैं p को 3 ले लूं और q को 5 ले लूं, तो 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर तो ये होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर है सारे, हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में तो आ ही रहा है ना, होल नंबर में तो 0 एक एक्स्ट्रा है, तो ये ट्रू है। फिर उसके बाद एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ये जितने भी इंटीजर है ये सारे इंटीजर है, तो क्या ये होल नंबर है? होल नंबर तो 0 1 ये वाले हैं सारे, ये नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स हैं ये तो होल नंबर नहीं होते, तो फॉल्स हो गया। फिर है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रेशनल नंबर हमारा 3/5 है, तो ये होल नंबर तो ये होते हैं, नहीं हो सकता, हर रेशनल नंबर होल नंबर तो नहीं है, तो फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा, अब इररेशनल भी समझ। इररेशनल नंबर कौन सा होता है? जो कि रेशनल नहीं है। इररेशनल इज विच इज नॉट रेशनल, विच इज नॉट रेशनल। जो रेशनल नहीं होता वही इररेशनल होता है। तो रेशनल कौन सा नहीं होगा? जो इस फॉर्म में ना लिखा जा सके। अगर इस फॉर्म में लिखा गया तो रेशनल हो गया। तो p/q फॉर्म में जो ना लिखा जा सके, कैन नॉट बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिटर्न इन p/q फॉर्म। जैसे रेशनल नंबर को हम p/q में लिख देते हैं ना, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में अगर ना लिखा जा सके तो वो होता है इररेशनल नंबर। एग्जांपल क्या है इररेशनल नंबर के? पाई है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और ये कुछ वैल्यू चलती जाती है, तो p/q में लिख नहीं पाते इसको। √2 है, √3 है, दीज आर ऑल, √5 है, दीज आर ऑल इररेशनल नंबर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.414 कुछ ऐसे चलती जाती है, इसकी 1.73 कुछ ऐसे चलती जाती है, इसकी भी कुछ होती है। ठीक, तो दीज आर इररेशनल नंबर्स। अच्छा, तो अब कैसे करेंगे? एवरी इररेशनल नंबर इज अच्छा, रियल नंबर कौन से हो जाते हैं? रियल नंबर इज रेशनल प्लस इररेशनल। ठीक है, रेशनल तो हम q से डिनोट करते हैं, प्लस इररेशनल नंबर्स। रेशनल और इररेशनल नंबर्स को मिला के जो बन जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? रियल नंबर्स। तो जो नंबर लाइन होती है वो हमारी रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि इस नंबर लाइन पे 0 1 2 ऐसे तो है ही, और बीच वाले भी सारे हैं, तो p/q फॉर्म वाले भी आगे, रेशनल इररेशनल सब इसमें कवर हो जाते हैं, इंटीजर सब आ जाते हैं इसके अंदर। रियल नंबर को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं,
क्योंकि रियल नंबर लाइन कंस्टिट्यूट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल नंबर और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो गए, तो ये दोनों क्या मिलके क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। अच्छा, ये जो रेशनल है ये भी इनफाइनाइट है। रेशनल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट है, कि सारे इंटीजर भी इनफाइनाइट होते हैं। अच्छा, इरेशनल ये भी इनफाइनाइट है। ये जो है इरेशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट। तो रियल रेशनल भी इनफाइनाइट, इरेशनल भी इनफाइनाइट, रियल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इसने क्या पूछा है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हर इरेशनल नंबर, जैसे ये √2 है, तो रियल तो है ही ना, रियल में तो रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो हर इरेशनल भी रियल है, हर रेशनल भी रियल है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ट्रू हो गया। फिर उसके बाद है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये तो गलत हो गया ना, ये कह रहा है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे इस फॉर्म का होता है जब जहां पर जो m जो है वो नेचुरल नंबर है। अब जो नंबर लाइन पे तो -3 भी है, तो -3 तो किसी का रूट होता नहीं, क्योंकि जो भी रूट लेते हैं हम नेचुरल नंबर का अगर रूट लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर लिखूं मैं यहां 4, 5, 6 कुछ भी, उसका रूट क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो नंबर लाइन पे तो -3 भी होता है, तो हर पॉइंट इस तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हमेशा, ठीक है? कुछ को कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते, जैसे -3 है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। अच्छा, अब रियल नंबर तो मेरा रेशनल भी हो सकता है, तो इरेशनल कैसे होगा? वो रियल तो मेरा रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं। रेशनल जो नंबर होता है वो भी रियल होता है, इरेशनल नंबर भी रियल कहलाता है। तो अब इसने कहा है कि हर रियल नंबर इरेशनल है, तो रियल नंबर तो रेशनल भी होता है और रेशनल तो इरेशनल नहीं होता। जैसे 3/5 है, तो ये तो रेशनल नंबर है, इरेशनल का है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज रेशनल। ऐसा एग्जांपल दो कि जिसका ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रूट जो है वो रेशनल है। तो स्क्वायर रूट अब 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2 है, क्योंकि पॉजिटिव लेते हैं। वैसे तो -2 भी होता है, लेकिन हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज रेशनल। और अब ये जो 4 है ये ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है? 2 है, और 2 क्या है? रेशनल है। तो आंसर क्या हो गया? गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो 4 का स्क्वायर रूट रेशनल है, तो 4 हो गया। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 3 and 4, और दूसरा 3/5 एंड 4/5 के बीच में ही बता दो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? जो भी नंबर दे रखे हैं ना, उनका सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो उसके बीच में ही लाई करता है। जैसे 3 and 4 के बीच में बताने हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रेशनल, तो इसके बीच में भी। तो कैसे निकालेंगे? 3 + 4/2, ये एक नंबर आ गया। दूसरा कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? 7/2 हो गया। फिर दूसरा निकालना है, तो ये 7/2 जो है 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा निकालना है, तो 3 प्लस ये वाला नंबर ले लो अपॉन 2। इस तरह फिर ये जो नंबर आएगा इसके बीच में ले लो, या 7/2 + 4/2 कर दो। तो ये जो आएगा इसको 3 के साथ ले लो या 4 के साथ, या इसको ये जो आया इसका भी, इनको जमा करके /2 कर दो। इस तरह से हम कितने भी बता सकते हैं। अच्छा, इसी तरह 3/5 एंड 4/5 है, 3/5 एंड 4/5 इसको ही बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें और इजी मेथड क्या है? बार बार प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। इसको क्या करो, जैसे मान लो 5 बताने ना, 6 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, तो ये कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है? 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो ये हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30, ठीक? तो अब क्या है? डिनोमिनेटर तो ये 3/5 और ये तो बराबर है, और 4/5 और ये बराबर है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में जितने भी 5 नंबर है, वो नंबर हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में भी वही है। तो ये इनके बीच में कितने हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30,
तो ये आ गए ना, 3-5 नंबर आ गए इनके बीच में। तो ये और इजी पड़ता है इस तरह से निकालना। 3 और 4 के बीच में भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते? जैसे 6 रेशनल नंबर पूछा है ना, तो डिनोमिनेटर इसका 7 बना दो। तो 3 को लिख दो 3/7 इंटू 7। अच्छा, 4 को लिख दो 4/7 इंटू 7। कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। अब इनके बीच में 5 नंबर बताना आसान है। 21/7 और 28/7 के बीच में 5 नंबर जो बताएंगे वही तो 3 और 4 के बीच में भी है, क्योंकि ये इक्वल टू 3 है, ये इक्वल टू 4 है। और इनके बीच में आसान हो गया बताना। कैसे? 22/7 इनके बीच में है, 23/7 इनके बीच में है, 24/7 इनके बीच में है, 25/7, 26/7। ये तो ये कैसे करते हैं कि जितने भी नंबर पूछे हैं ना, जैसे 6 रेशनल नंबर पूछे तो 6 + 1 कर दो तो 7 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको तो अपने आप आ जाता है। इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे इसमें ये अगर ये नंबर ले लिए तो अब 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, या 6 से कर दिया मैंने, 7 से कर दो। ठीक, तो 7 5 35, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो इजीली बता पाएंगे। अच्छा, अब रिप्रेजेंट करना आना चाहिए इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। जैसे इसने पूछ लिया √3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, इसका एक टेक्निक होती है। अगर √2 को मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है, पहले √2 भी तो इरेशनल है, उसको देखो कैसे करते हैं। √2 करना है मुझे, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, अब कैसे करूंगा? ये 1 ले लिया मैंने इधर, ये 1 है ना, और इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया 1 यूनिट का, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये दूरी कितनी है? दिस इज हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √2। तो ये दूरी मिल गई मुझे √2। अब क्या करो, कंपास लो और इतना खोल के ऐसे आर्क लगा दो ऐसे। तो ये जहां नंबर लाइन पे कट करेगी वो दूरी कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। ठीक, अब √3 प्लॉट करना है, तो ये √2 मिल चुका है मुझे। अब इससे परपेंडिकुलर 1 डाल दो। ठीक है, ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे ये √2 है। ये दूरी कितनी है? √2 अभी निकालिए। अब जो है ये दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो कितना हो गया? √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1 तो √3 मिल गया ना। तो ये दूरी होगी √3। ये दूरी कितनी है? √3। अब कंपास से इतनी लेंथ का ऐसे खोल लो और ऐसे आर काट दो, यहां काटेंगे कहीं, तो ये दूरी मिल गई मुझे नंबर लाइन पे √3। तो इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। √3 पूछा, ऐसे कर सकते हैं। फिर √4 करना है तो फिर भी ऐसे ही। अब √3 मिल चुका है तो √5 करना है तो √4 निकालो, फिर उसके बाद √5। तो √n-1 पहले, किसी भी √n को अगर प्लॉट करना है, when n इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या करना पड़ेगा? √n-1 पहले पता होना चाहिए। जैसे √3 करना है तो √2 का पता होना चाहिए, ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है। √4 करना है तो √5 करना है तो √4 का पता होना चाहिए। इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज द वे टू प्लॉट एन इर्रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नेक्स्ट क्या करेंगे? ये तो हो गया हमारा नंबर लाइन में प्लॉट करना, 2 रेशनल नंबर के बीच में निकालना, रेशनल क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं। नेक्स्ट करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस ऑन नेक्स्ट वीडियो। कौन सा करेंगे? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस।